तो मार्केट की अगर सेलिंग आनी होती तो अब तक बहुत थोड़ी सी तेज़ी से आ जाती। तो मेरा व्यू ये है आज का कि मार्केट साइडवेज टू बुलिश रहेगा, कि जब सेलिंग आपको स्लो आती हुई नज़र आ जाए तो वहाँ पर समझ जाना कि वहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है और वहाँ से एक बुलिश रिवर्सल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो हेलो ट्रेडर्स, हमारा प्री मार्केट ओपन हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ है। और आज से मैं आपको डेली लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, यानी कि ट्रेड कैसे करते हैं, मेरा क्या लॉजिक रहता है वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और आज है 3 मई के दिन आज हमारा पहला ट्रेड होने वाला लाइव, जो कि मैं बहुत कम क्वांटिटी से करूँगा, क्योंकि मार्केट में जो इलेक्शन का पीरियड चल रहा है बहुत ज़्यादा वोलाटाइल मार्केट है, और इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मार्केट में थोड़ी सी कम क्वांटिटी के साथ हम जाएंगे। और लोग इलेक्शन की आने के वेट कर रहे हैं, मैं भी इलेक्शन के जाने का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन 1-2 दिन में पैसा नहीं बनता भाई, बन भी गया तो बाद में कुछ ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी क्या। और मैं मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए आया हूँ, तो डेली का जो इलेक्शन का वगैरह होता है उसमें मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज का मार्केट जो ओपन होने वाला है 50,889, यानी कि बहुत ही बड़ा गैप ओपन होने वाला है। तो लगभग यहाँ मार्केट ओपन होने वाला है इस जगह पर ना ही कोई आपको प्रीवियस में चार्ट दिखेगा और ना ही कुछ मतलब कुछ भी नहीं दिखेगा। तो पूरा का पूरा क्लीन एरिया है और यहाँ से हम क्या ही मार्केट में ट्रेड करें। अब तो वेट ही करना पड़ेगा हमको, कि देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। मार्केट को ओपन होने दीजिए, तब हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं इस जगह पर, मार्केट का बिहेवियर कैसे रहता है। और शायद बीजेपी की थोड़ी सी 350 से 370 के बीच में कुछ सीट आने वाली है, इसलिए एक बेटर न्यूज़ है। इसलिए मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हुआ है। और गैप अप अगर ओपन हुआ है तो कितना पॉइंट हुआ है, यहाँ पर क्लोजिंग दी थी तो मार्केट बैंक निफ्टी 19,000 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है, 3.88%। अब यानी कि अब जो कॉल लेके बैठे हैं उनकी तो मज़े ही मज़े है भैया। हेलो ट्रेडर्स, 9:30 हो रहे हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और ना ही आज ट्रेड करने का कुछ मन कर रहा है, क्योंकि कोई भी लेवल्स नहीं मिल रहे, कुछ भी नहीं मिल रहा, डाटा ही नहीं है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ऊपर के साइड मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर खुला है, इसलिए कोई भी लेवल्स नहीं मिल रहे। और मार्केट अभी फ़िलहाल अगर देखूँ मैं तो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। अगर मार्केट में देखिए आप, मतलब ये देखिए, ये ऊपर का लेवल यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और नीचे जो सपोर्ट है हमारा वो है यहाँ पर 49,000 समथिंग, मतलब जो पिछला हमारा ऑल टाइम हाई था वहाँ पर एक सपोर्ट है। लेकिन मार्केट अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है और प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नीचे कर रहे हैं। और मार्केट में ये जो कैंडल देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए, एक इन द मनी प्राइस का मैंने कॉल वॉच लिस्ट में लगा के रखा था, तो यहाँ पर एक कैंडल बनी थी, तो यहाँ पर पूरी की पूरी रेड बन गई। तो इतना ज़्यादा वोलाटाइल मार्केट है और ना ही ट्रेड करने का कुछ मौका दे रहा है। फिलहाल तो मेरा कुछ मूड नहीं है ट्रेड करने का। अगर मैं ट्रेड करता हूँ या फिर कोई एंट्री करता हूँ तो आपको अपडेट कर दूंगा। तो ट्रेडर्स, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने स्विच कर दिया है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो मार्केट एक जो सपोर्ट होता है अपना, जो सपोर्ट तैयार कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्लियर एक मार्केट सपोर्ट बना रहा है, एक बेस बना रहा है। तो शायद मार्केट आज के दिन, मतलब थोड़ा इस जो भी चार्ट हमारे सामने, इससे थोड़ा एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश जा सकता है। यानी कि मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ से सेलिंग कुछ आएगी, या फिर एक्सपेक्टेड मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ से सेलिंग, क्योंकि ज़्यादा कुछ मार्केट में अगर सेलिंग आनी होती तो भाई मतलब बहुत बड़ा मार्केट गैप ओपन हुआ और प्रॉफिट बुकिंग आ जाती। लेकिन आज मार्केट का मूड नहीं दिख रहा सेलिंग आने का। मार्केट वोलाटाइल बहुत ज़्यादा है, लेकिन कॉल के प्रीमियम्स भी देखिए आप, मतलब एक लेवल पे ही चल रहे हैं, या फिर ज़्यादा गल नहीं रहे। तो मार्केट की अगर सेलिंग आनी होती तो अब तक बहुत थोड़ी सी तेज़ी से आ जाती। तो मेरा व्यू ये है आज का कि मार्केट साइडवेज टू बुलिश रहेगा। तो देखते हैं अपन, मैंने कुछ ट्रेड आज अभी तक किया नहीं है। देखिए आप, पोजीशन 0 है, कोई भी पोजीशन वगैरह मैंने ली नहीं है, क्योंकि मार्केट में थोड़ी बहुत क्लियरिटी मुझे लग नहीं रही। जैसी क्लियरिटी मिलती है या फिर कोई ट्रेड करने का मौका मिलता है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तो फिलहाल तो कुछ मार्केट में है नहीं, तो याद अब बेस बना रहा है मार्केट में, बस वेट करने का। तो प्लान मेरा फिलहाल तो वेट करने का ही है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर थोड़ी सी क्लियरिटी मिल रही है कि मार्केट एक सपोर्ट तैयार कर रहा है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट एक बुलिश क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो आज के दिन तो भाई मार्केट को वॉच ही करना पड़ेगा। और कल के दिन का तो ट्रेड, और कल तो मैं ट्रेड करने ही नहीं वाला हूँ, क्योंकि इलेक्शन का है भाई, मैं नहीं हूँ इतना, और कल के दिन तो मैं ट्रेड करने ही नहीं वाला। तो अभी तो फिलहाल में मार्केट में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो देखते टाइम के साथ मैं आपको अगर एंट्री लूँगा तो आपको अपडेट कर दूंगा।
सो हेलो ट्रेडर्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंडल अगर एक बुलिश को क्लोजिंग देती है, यानी कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती है तो भाई ऊपर मार्केट जा सकता है। यहाँ से थोड़ा सा एक छोटा मोटा ट्रेड करके हम बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर कैंडल क्लोज हो गई तो ये जो सेलर्स बैठे हुए हैं उनका स्टॉप लॉस ऊपर लगा होगा, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत रैली ऊपर के साइड दे सकता है, क्योंकि मार्केट को ऊपर के साइड स्टॉप लॉस अवेलेबल चाहिए ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पर मार्केट ने एक ब्रेकडाउन कर दिया लोअर लो का, और अब यहाँ से अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत बुलिश जा सकता है, और यहीं पर हम हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर एक एग्जीक्यूट कर देते तो देखिए 250-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, और इतना स्टॉप लॉस कौन नहीं देगा भाई। इतना ज़्यादा स्टॉप लॉस बनेगा तो ट्रेड कैसे करेंगे। तो अगर 1 मिनट पे पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ब्रेकडाउन हो चुका है, इस एक बेस का एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है, और अब यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट होंगे, और सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल होंगे। तो मार्केट इस टाइम मार्केट ऊपर के साइड एक रैली दे सकता है, एक अच्छी खासी ऊपर के साइड अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। तो देखते वैसे तो मार्केट मुझे कुछ स्टेबल नहीं लग रहा, लेकिन अपने चार्ट्स के हिसाब से और एनालिसिस के हिसाब से मार्केट में ये सब चीज़ें हो सकती है। तो इस कैंडल के ऊपर है कि मार्केट में कैंडल क्लोजिंग कैसे होती है। अगर ये यहाँ से रिवर्स आ जाती है तो भाई मतलब फिर तो कोई ट्रेड करने का मेरा मन नहीं होगा। और वैसे भी प्रीमियम्स भी बहुत ज़्यादा कुछ तेज़ी से भाग नहीं रहे, वैसे के वैसे ये मार्केट लोअर लो लगा रहा है, लेकिन प्रीमियम उधर के उधर ही है। तो मार्केट अगर डायरेक्टली ऊपर जाएगा तो हमें एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ 50,300 का कॉल। देखिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। कि मार्केट देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया रैली दी थी मार्केट ने, हमें एंट्री करने का मौका भी नहीं मिला यार। ये अगर इसलिए इस हाई को क्रॉस करता है तो मार्केट इससे बहुत ज़्यादा एक तेज़ रैली ऊपर के साइड देगा, और एक स्पाइक मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है। प्रीमियम्स भी देखोगे तो बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं यहाँ पर, और ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि सेलर से नीचे ट्रैप है। इसका मतलब ये है कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, और मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि मोदी जी के साइड न्यूज़ है, तो मार्केट को इस हिसाब से तो ऊपर ही जाना पड़ेगा। लेकिन ऊपर मार्केट को जाने के लिए ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल होने चाहिए, तभी मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इन सेलर्स में यानी कि यहाँ पर जिन्होंने सेल किया है, जिन्होंने यहाँ पर सेल किया है, तो उनके स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर एक छोटी सी एंट्री हम प्लान कर सकते हैं। तो अगर कहीं इस लेवल पर अगर कहीं मिल जाए 344 की लेवल, मार्केट देखिए मैं 300 का कॉल आगे ऐड किया तो मार्केट 400 पहुंच गया। तो इतना ज़्यादा वोलेटाइल है, स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बन रहे। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि बड़े स्टॉप लॉस देके मार्केट में काम करूँ। तो मार्केट में मेरा तो कुछ, और देखिए जो इतनी छोटी सी कैंडल बनी उसके बिहाफ पर यहाँ पर प्रीमियम में कितनी बड़ी कैंडल बन गई। तो यहाँ पर एक व्यू देखते हुए मार्केट में यहाँ पर हमें पोजीशन ऐड करनी चाहिए वैसे तो, लेकिन हम वेट करेंगे। ऐसे मार्केट में हमें एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट देखिए कितना ज़्यादा क्विक है। और प्रीमियम देखिए 740 चल रहा है, फिर 720, एक सेकंड में 720, 20-30 पॉइंट का प्रीमियम देखिए अब 750 चला गया। तो इतना ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मार्केट में अगर ट्रेड ना ही करो तो अच्छा है, अगर ट्रेड करो भी तो 1 लॉट से 2 लॉट से करना, उससे ज़्यादा नहीं करना। और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको बहुत बड़े बड़े देने पड़ेंगे, तो सोच समझ कर ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मार्केट टाइम पास कर रहा है, एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक 50,400 का कॉल शायद हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस देखना पड़ेगा कितना रहेगा। तो यहाँ पर अगर हमने इस लाइन पर, अरे बाप रे मार्केट तो निकल रहा है, मौका ही नहीं दे रहा एंट्री करने का। 730 पर यहाँ पर हम देखिए 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, 50 भी नहीं ज़्यादा ही बन रहा है, 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। इतना ज़्यादा स्टॉप लॉस कौन ही देगा भाई। तो मौका देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। 730 पर भाव हमारा आ चुका है, तो यहाँ पर एक एंट्री प्लान कर सकते हैं हम।
हमारा 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट भी रहेगा। तो देखते हैं, यहाँ पर एक ऑर्डर लगा देता हूँ मैं। अरे मार्केट नीचे भी उसी तेज़ी से आ रहा है, देखिए आप कहाँ पर ऑर्डर प्लेस करें और कहाँ पर ही मार्केट में बाय करें। तो ठीक है, हम यहाँ पर एक पोजीशन बाय कर लेते हैं। स्केल पर मोड 2 लॉट्स के साथ काम करेंगे, ज़्यादा नहीं। मार्केट अभी चल रहा है 400, हम ले रहे 300 का प्रीमियम। अरे कहाँ गई, क्या हो रहा है यार। 39, 30 पर मिलना चाहिए था। मार्केट में एंट्री हमारी मिस हो गई। 30 पर आएगा तो एग्जीक्यूट कर दूंगा यार, ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, हमने एंट्री कर दी। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस जगह पर। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस दूंगा, वो भी क्वांटिटी मैंने कम रखी है इसलिए। और 60 पॉइंट का हमारा टारगेट भी होगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम हमारा स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं, नहीं तो ऐसे एग्जिट कर देंगे कि मार्केट में क्या होता है। एक अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है मुझे, क्योंकि यहाँ से मार्केट, अगर देखिए आप, रेजिस्टेंस पर मार्केट है लेकिन टाइम स्पेंड कर रहा है, तो एक अपसाइड मोमेंटम, क्विक मोमेंटम हमें यहाँ से मिल सकता है। अगर एक बड़ी कैंडल यहाँ से मिलेगी तो एक स्पाइक में हमारा टारगेट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अगर नीचे आता है तो हम हमारा स्टॉप लॉस दे देंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर पोजीशन आपके सामने चल रही है। ज़्यादा वो देखिए, प्रीमियम कुछ ज़्यादा मूव नहीं कर रहे और मार्केट भी बस एक ज़्यादा, अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है मार्केट यहाँ से, तो एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एक बड़ी कैंडल और सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएंगे। अगर नीचे आता है तो हमें हमारा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। तो 60 पॉइंट का टारगेट है, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, ज़्यादा कुछ, मतलब मैंने सिर्फ 2 लॉट लिए, तो ज़्यादा कुछ क्वांटिटी हम मेरी मूव नहीं कर रही, तो बहुत थोड़ा कम प्रॉफिट चल रहा है। 500 300 ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो देखिए, अगर ये यहाँ पर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो हमारा स्टॉप लॉस भी मैं ट्रेल कर दूंगा। अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देता है मार्केट, तो हमारा स्टॉप लॉस में यहाँ कोई, मतलब 690, मतलब 690 680 तक मेरा स्टॉप लॉस ला दूंगा। देखो भाई, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी है यहाँ के साथ। तो प्रीमियम ज़्यादा मूव नहीं कर रही है मार्केट में। अब इस 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मैं काम करूंगा। तो इस कैंडल पर मेरा स्टॉप लॉस आएगा 690 पे। मैं एग्जिट कर दूंगा पोजीशन मेरी, जो भी रहेगा स्टॉप, जो भी मेरा लॉस रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, यहाँ पर से एग्जिट कर दूंगा। अगर यहाँ से एक स्पाइक आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं पोजीशन को काट दूंगा। हमारी दिक्कत ये है कि हमारे प्रीमियम्स मूव नहीं कर रहे, तो इसलिए मैंने छोटे क्वांटिटी के साथ काम किया। अगर हमारा यहाँ से मार्केट नीचे जाता है तो बहुत तेज़ी से जाएगा, लेकिन आई थिंक सेलर्स के स्टॉप लॉस लेके मार्केट ऊपर नीचे जो भी जाएगा वो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेलर्स थोड़े से मुझे ट्रैप लग रहे हैं, इसलिए मैं इस ट्रेड को थोड़ा इतना ज़्यादा होल्ड कर रहा हूँ। नहीं तो ये तो मेरे सेटअप में भी नहीं है, लेकिन एज अ प्राइस एक्शन और एक साइकोलॉजी के हिसाब से मैं इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। और जैसे हमारा स्टॉप लॉस के करीब आता है, मैं इस ट्रेड को काट दूंगा। तो क्वांटिटी मैंने कम रखी है, तो मुझे कुछ इशू नहीं है पोजीशन साइजिंग का। इसलिए साइकोलॉजी को ठीक रखने के लिए हमारे पोजीशन साइजिंग बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपका सेटअप भी आया है लेकिन आपकी क्वांटिटी बहुत आपके औकात से ज़्यादा है, तो आप वहाँ पर ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते। तो आपको होल्ड करना भी सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्वांटिटी मैटर करेगी। क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा कम रखनी पड़ेगी। मतलब कम रखनी पड़ेगी, मतलब जो हिसाब से आप लॉस बियर कर सकते हो उस हिसाब से आपको क्वांटिटी रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरा ट्रिगर पर ही, मतलब जो मेरा ये कि अगर जैसे स्टॉप लॉस के करीब आता है, देखिए यहाँ पर सेलिंग आ चुकी है, तो हम ठीक है यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस दे देंगे। 2 लॉट में हमारा 900 कितना देखते, देखिए 1000-1200 का लॉस हो गया। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, इट्स ओके। लेकिन ऐसे मार्केट में देखिए आप, मतलब ये भी देखिए कि कैसे मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस, अरे बाप रे, हमारा स्टॉप लॉस पे आके यहाँ से ऊपर चला गया। तो यही फंडा होता है ऐसे मार्केट का, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है। और ऐसे में हमारे सेटअप वगैरह कुछ काम नहीं करते, तो ऐसे सब ट्रेड हमें लेने पड़ते हैं। लेकिन इस टाइप पर ऐसे मार्केट में जब आपको समझ में ना आए, तो आपको अपना जो क्या बोलते हैं उसको, पोजीशन साइजिंग है या फिर जो भी आपकी साइकोलॉजी है, वो आपको बना के रखनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी अगर नहीं बना के रखोगे तो मार्केट में आपके बहुत बड़े लॉसेस होते हैं। अगर यहाँ पर मैं मेरे 200 क्वांटिटी के साथ जाता, या फिर मैं डेली जो 14 लॉट 15 लॉट ट्रेड करता हूँ, वहाँ पर ऐसे में जाता, तो यहाँ पर मेरा लॉस अभी 1000 का दिख रहा है, तो अभी आपको मतलब बहुत ज़्यादा दिखता है, यानी कि 40
8,000 का 10,000 का मेरा लॉस भी यहाँ पर आपको दिख सकता था, लेकिन मैंने पोजीशन कम रखी थी, इसलिए मेरा कुछ ज़्यादा कुछ लॉस नहीं हुआ। और ऐसे मार्केट में मैं पोजीशन साइजिंग ज़्यादा रखना भी नहीं चाहता। तो ठीक है, ज़्यादा कुछ ट्रेड में आज के दिन नहीं करूँगा, इतना ही ट्रेड करने वाला हूँ। तो मिलते अगले, मतलब आज का और कल का भी दिन जाने देते इलेक्शन का। बहुत ज़्यादा मार्केट, मतलब क्लैरिटी नहीं मिल रही मुझे मैं मार्केट में। तो एक बार इलेक्शन ख़त्म हो गया तो बाद में हम अच्छे से ट्रेड करेंगे। और मार्केट में मैं ट्रेड करते करते आपको लर्निंग भी बहुत ज़्यादा दूंगा कि मार्केट बिहेव कैसे करता है और किस हिसाब से हमें क्वांटिटी साइज अपनी जो पोजीशन साइजिंग है वो मैनेज करनी पड़ती है। तो आज के दिन तो हम 1,000 रुपये के लॉस में, मतलब कोई भी नहीं है, एक छोटे से लॉस में हम मार्केट को एग्जिट कर रहे हैं। और जहाँ पर हमने 734 पर बाय किया था, 697 पर हमने वहाँ पर एग्जिट कर दिया। फिर से प्राइस 710 720 कुछ आसपास चल रहा है। तो ठीक है, तो आज का दिन का तो यही था, लेकिन आपको संभाल कर ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप आज ऐसे दिनों पर ट्रेड करना चाहते हो तो अपनी क्वांटिटी साइज पूरी तरीके से कम कर दीजिए, तभी आप ऐसे मार्केट में टिक पाओगे। नहीं तो आपके स्टॉप लॉस लेगा मार्केट, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर वालों को स्टॉप लॉस लेगा, नीचे जाएगा। तो ऐसे मार्केट में स्टेबली ट्रेड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप अगर एक बिगिनर हो तो ऐसे मार्केट से दूर रहे। तो सो ट्रेडर, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मार्केट थोड़ा सा मुझे साइडवेज टू बुलिश लग रहा है, इसलिए मैं मेरे ट्रेड होने के बाद भी एक सेटअप पर बैठा हुआ था, यानी कि 1-2 स्कैल्प मैंने किए और मार्केट क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर मैंने जो स्कैल्प किए, यहाँ पर आप मेरी पोजीशन देख सकते हो। अपना आज का लॉस रिकवर हो गया है। जो मेरा पहला ट्रेड में लॉस हुआ था 1-1.5 हज़ार का, वो पूरा रिकवर कर दिया है। मतलब रिकवर करने का कुछ ऐसा मोटिव नहीं था मेरा, बस ट्रेड अच्छे दिखे इसलिए 2-3 स्कैल्प मैंने कर दिए। तो यहाँ पर पहले स्कैल्प में मेरा थोड़ा बहुत तो पहले स्कैल्प किया तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मेरा लॉस हो गया 3,000 का। और बाद में एक ही स्कैल्प में मैंने पूरा का पूरा लॉस मेरा रिकवर कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पर लोअर लो का भी ब्रेकडाउन होता है। और यहाँ पर सेलर्स क्या हुए, सेलर्स यहाँ पर ट्रैप हो गए। तो यहीं पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट मुझे साइडवेज टू बुलिश लग रहा है। और यहाँ पर मार्केट अगर सेलर्स के स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल हो गए तो मार्केट ऊपर के साइड स्टॉप लॉस खाने बिल्कुल भी जाएगा। तो यहीं पर आप देख सकते हो कितनी बड़ी रैली मार्केट ने की है। तो यहाँ पर मार्केट एक इतने बड़े गैप अप के बाद भी अगर नीचे नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि मार्केट को नीचे आना ही नहीं है, मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो इस लोअर लो के बाद भी मार्केट ने यहाँ पर सेलिंग नहीं आई। लेकिन यूजुअली क्या होता है, आज इलेक्शन में पॉजिटिव न्यूज़ है इसलिए, नहीं तो मार्केट को क्या होता है, मार्केट अगर इतना बड़ा गैप अप ओपन होता है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आती है और सेलिंग को मार्केट आता है। लेकिन आज मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ थी, प्लस इलेक्शन का रिजल्ट वगैरह दिन था, तो मार्केट में आज सेलिंग नहीं आई। तो मैं यही समझ गया कि थोड़ा बहुत मार्केट बुलिश जा सकता है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रेड किया था, शायद मैंने यहाँ पर कहीं पर ट्रेड किया था, तो वोलेटिलिटी के कारण मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, नहीं तो वो भी ट्रेड मेरा प्रॉफिट में ही जाता। तो कोई बात नहीं। तो दूसरा ट्रेड मैंने एक स्कैल्प किया, यहीं पर इसी लेवल पर मैंने कहीं स्कैल्प किया था और इसी लेवल पर मैंने निकाल दिया। 20-25 पॉइंट का स्कैल्प था, 5-5.5 हज़ार मैंने इस ट्रेड में बुक किया और पूरा का पूरा एक ही ट्रेड में मेरा लॉस रिकवर हो गया। और बाद में मैं कुछ मेरा मूड नहीं है अभी क्या बोलते निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का, क्योंकि मार्केट का जो मॉर्निंग का व्यू था, मैं यूजुअली मॉर्निंग में ही ट्रेड करता हूँ। तो मॉर्निंग का जो व्यू था बहुत ही बढ़िया था, लेकिन वोलेटिलिटी के कारण हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो नहीं तो हमारा क्लियर ये था कि मार्केट ने सेलर्स के स्टॉप लॉस खाने मार्केट को समझ सकते। तो ये पॉइंट आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब सेलिंग आपको स्लो आती हुई नजर आ जाए तो वहाँ पर समझ जाना कि वहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है और वहाँ से एक बुलिश रिवर्सल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सब चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए ट्रेड होने के बाद भी ये जो कॉन्सेप्ट जो बाद में मैंने ट्रेड किया वो आपको समझाने आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। कल के दिन तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, अब बाद में जब मार्केट नॉर्मल हो जाएगा तब हम अच्छे खासे हमारे सेटअप के साथ ट्रेडिंग चालू कर देंगे। तो आज हम एक छोटे से प्रॉफिट के साथ आज का दिन क्लोज कर रहे हैं।